वेलकम स्टूडेंट। 2 दिन से आपको नोट जा रही थी लेकिन उसका वाक्या नहीं हो रहा था। आज आपको कुछ उसकी टिप्स दी जाएगी। क्लास 10 में प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर है। इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है प्रकाश क्या। आप लगभग क्लास 8 में ही इसको पढ़ चुके हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। इसी की सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। दूसरा है प्रकाश किरण। नोट्स को आप देखते रहिए। प्रकाश किरण क्या है? किरण तो आप समझ ही रहे हैं कि एक जगह से दूसरे स्थान तक जाना या एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने और जो बनेगा वही किरण होता है। लेकिन भौतिक विज्ञान में इसको कहेंगे किसी समान माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश किरण जिस सरल रेखा का अनुसरण करता है या जिस सरल रेखीय पथ पर होकर जाता है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। यह 3 प्रकार का होता है। अभिसारी, अपसारी, समानांतर। अभिसारी, अपसारी तथा समानांतर। ठीक है, अभिसारी पढ़ेंगे, अपसारी पढ़ेंगे और समानांतर के बारे में हम पढ़ेंगे। अभिसारी का मतलब होता है यह जो प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर केंद्रित हो रही हों उसे आप अभिसारी कहते हैं। जब प्रकाश किरणें किसी बिंदु से फैल रही हों तो वह अपसारी किरण है। और जब प्रकाश किरण एक दूसरे के समानांतर जा रही हों तो वह आपका इक्वल डिस्टेंस पे समानांतर किरण है। देखिए, जैसे हम आपको अभिसारी के बारे में बता रहे हैं। जैसे ये कोई बिंदु है, जगह जगह से प्रकाश किरणें आके इस बिंदु पर केंद्रित हो रही हैं, तो यह आपकी सारी किरणें कौन सी है? अभिसारी किरण। यहाँ पर देखिए यह बिंदु है, यहाँ से सभी प्रकाश किरणें इस बिंदु से बाहर निकल रही हैं, अर्थात यह फैल रही हैं। नीचे नहीं दिखा रहा है। तो यह आपका अपसारी किरण है। समानांतर आप देख ही रहे हैं कि इक्वल डिस्टेंस से आपका जो चल रहा है ये आपका समानांतर किरण। अब आइए, आपकी आर्टिकल है बुक में, आप देखिए 10.1 आर्टिकल आपकी है प्रकाश का परावर्तन। ये भी आप परिचित है, लेकिन फिर भी कोर्स में आपको जानना है परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश किरण जब किसी चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे देखिए चित्र, ये आपका चिकना तल है जिसके एक तरफ प्लाई की गई है। यह प्रकाश किरण इस पर आई, यहाँ टकराई इस तल पर। ये देखिए इस तल पर एक अभिलंब हमने खींच दिया, ये 90 डिग्री कोण बना रहा है और उसी मीडियम में वापस चली। इस किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये भी ये आपका अभिलंब है, ये आपकी परावर्तित किरण। तो उसी प्रकाश किरणों के किसी चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब परावर्तन के नियम परीक्षा में आते हैं। परावर्तन के नियम नंबर 1, नंबर 2 2 नियम है। पहला आप देख रहे हैं, आपतित किरण आई, अभिलंब के साथ जो आपतित किरण कोण बनाएगा उसे आपतन कोण कहते हैं और अभिलंब के साथ जो परावर्तित किरण बनाएगा उसे परावर्तन कोण कहते हैं। तो पहला नियम यह है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। और दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होंगे। ठीक है। उसके बाद आइए, नोट्स करके कुछ लिखा हुआ है आपके, उसको आप ध्यान से पढ़िएगा। उस पर आपको मिलेंगे मार्क्स, कहीं ना कहीं परीक्षा में आएंगे। पहला आपने लिखा है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, जो समतल दर्पण है कैसा बनेगा, बार बार पूछा जाता है।
समतल दरवार पथ द्वारा प्रतिबिंब हमेशा आभासी प्लस सीधा, जान ली, आभासी प्लस सीधा बनेगा। प्रतिबिंब की साइज क्या होगी, जो हमारी साइज, जैसे हम वस्तु हैं तो हमारे बराबर ही वो हमारा प्रतिबिंब दूसरी ओर बनेगा। दर्पण के कितने पीछे बनेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दर्पण है, लिखने की क्या जरूरत है, वीडियो पड़ेगा ना यूट्यूब पर गाना। तो जितनी दूरी पर हम खड़े हैं या वस्तु है, ठीक उतनी ही दूरी पर पीछे हमारा प्रतिबिंब बनेगा। जैसे मान लीजिए कोई दर्पण से दूरी हमारी मांगेगा तो r, और प्रतिबिंब से हमारी दूरी मांगेगा तो 2r होगा। चलिए आगे आइए, अपनी नोट्स में देखिए। अब आपको पढ़ना है दर्पण के बारे में। ऐसे निकाल दीजिए, वीडियो यूट्यूब पर पड़ रहा है। तथा अब आप देखिए, अब दर्पण के बारे में आप पढ़ेंगे। दर्पण आप किताब में अपने देख रहे हैं, दो तरह के दर्पण आपकी किताब में लिखा है। पहला दिया है समतल, दूसरा दिया है गोली। समतल को भी आप देख ही रहे थे परावर्तन के नियम में। गोली में आपको दो दर्पण पढ़ने हैं, आपके कोर्स में है। पहला आपका अवतल दर्पण, दूसरा आपका उत्तल दर्पण। तो दर्पण क्या है, पहले जान लीजिए दर्पण क्या है। किसी वह चिकना एवं पालिशदार पृष्ठ जिस पर पड़ने वाला प्रकाश का अधिकांश भाग एक निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाता है। कोई भी चिकना या पालिशदार पृष्ठ जिस पर पड़ने वाला प्रकाश का अधिकांश भाग परावर्तित हो जाता है, एक निश्चित दिशा में दर्पण कहलाता है। जान लीजिए समतल दर्पण की क्या विशेषता है। समतल दर्पण की क्या विशेषता है कि समतल दर्पण में जैसे अभी आप देख रहे हैं, किसी एक पृष्ठ पर कलई कर दी जाएगी, दूसरा पृष्ठ से आपका परावर्तन की क्रिया होगी। गोलीय दर्पण क्या है, इसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होगा, गोला होगा। इसका परावर्तक पृष्ठ गोली आकार का होगा। अब आइए गोलीय दर्पण के बारे में जाना जाए। गोली दर्पण बना कैसे, जैसे मान लीजिए कोई भी खोखला गोला ले लिया जाए, इसका सेंटर C है, यह त्रिज्या R है, इसको काट दिया जाए। काटने के बाद जो पार्ट आपको मिला, देख रहे हैं R त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ मिल रहा है, तो यह आपका गोली दर्पण हो गया। अब कलई करने के आधार पर यह दो प्रकार का होगा, कलई या पालिश कह लीजिए। पालिश करने के आधार पर इसके प्रकार बनते हैं। जैसे मान लीजिए यह पृष्ठ है, इसके उभरे पृष्ठ पर हमने पालिश कर दिया तो प्रकाश किरण गहरे पृष्ठ पर टकराएगी। यदि ऐसा कहीं हो रहा है तो यह आपका अवतल दर्पण है। यदि प्रकाश किरण, अगर यह गोली पृष्ठ है, इसके गहरे तल पर पालिश कर दी जाए तो प्रकाश किरण निश्चित रूप से उभरे तल से टकराएगी। अगर उभरे तल से प्रकाश किरण टकरा रही है तो यह आपका उत्तल दर्पण है। तो इसका याद करने का एक तरीका है, ऊ से उत्तल, ऊ से उभरा तल। स्ट्रिक्टली इसको आप जानते रहेंगे। यह आपका अवतल दर्पण उत्तल दर्पण की पहचान है। उभरे तल पर प्रकाश किरण उत्तल दर्पण, गहरे तल पर प्रकाश किरण टकराए तो आपका अवतल दर्पण होगा। अब आइए गोलीय दर्पण से संबंधित शब्द, पद और परिभाषाएं जिसे हम कल पढ़ेंगे। ठीक, धन्यवाद।